तो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का फिर से स्वागत है स्टडी विथ मी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक। तो फ्रेंड्स, हमने भक्ति आंदोलन को पहले ही पढ़ लिया है और आज हम मध्यकालीन इतिहास के बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक सूफीवाद आंदोलन को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सूफीवाद आंदोलन। तो चलिए देखते हैं सूफीवाद आंदोलन से क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। भारत में सूफी आंदोलन के उद्भव एवं विकास का वर्णन करते हुए भारतीय समाज पर इसके प्रभावों की चर्चा करें, अथवा मध्यकालीन भारतीय समाज में सूफीवाद के विकास का वर्णन कीजिए तथा धर्म, समाज, भाषा, साहित्य और भक्ति आंदोलन पर इसके प्रभावों की चर्चा करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले भूमिका लिखेंगे। सूफीवाद इस्लाम धर्म के उदार, रहस्यवादी एवं आध्यात्मिक धारा है। सूफी शब्द अरबी भाषा सफ़ा शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ पवित्रता होता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने आचरण, विचार एवं आत्मा की शुद्धता द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करता है, उसे सूफी कहा जाता है तथा उससे संबंधित विचारधारा को सूफीवाद कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं सूफीवाद का विकास कैसे हुआ। सूफी शब्द की उत्पत्ति एक ऐसे तत्व के रूप में सामने आई है जहां अनेक विचारधाराएं आकर मिलती हैं। मूलतः इसका आधार इस्लाम धर्म के उपदेशों में नहीं था, लेकिन इसमें भी अन्य धर्मों और मतों से संबंधित कुछ कर्मकांड और आचार विचार ग्रहण किए गए हैं। सूफीवाद में दो धाराएं मिलती हैं। एक विचारधारा रूढ़िवादी प्रकृति की पाई जाती है, जबकि दूसरी विचारधारा उदारवादी है। इस्लाम समाज में इन दोनों विचारधाराओं का विकास हुआ है। भारत में इसका आगमन कैसे हुआ देखते हैं। भारत में सूफियों का आगमन प्रारंभिक रूप से महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय माना जाता है, किंतु मोहम्मद गौरी के काल में सूफियों का संगठित रूप से भारत पे आगमन हुआ तथा वे यहाँ अस्थायी रूप से बसने लगे। मतलब मोहम्मद गौरी के समय से ये यहाँ पे अस्थायी रूप से बसने लगे। इसी काल से भारत में उनकी धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। आगे चलकर सूफी परंपरा भारतीय समाज में दीर्घकाल तक प्रभावशाली बनी रही। अबुल फजल ने अपनी प्रसिद्ध कृति आईने अकबरी में भारत के 14 सूफी संप्रदायों सिलसिलों का उल्लेख किया है। तो फ्रेंड्स, कुछ प्रमुख सिलसिले देखते हैं। चिश्ती सिलसिला, सुहारवादी सिलसिला, कादरिया सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। तो फ्रेंड्स, चलिए सारे टॉपिक्स को डिफाइन करते हैं। चिश्तिया सिलसिला भारत में स्थापित होने वाला सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला चिश्तिया सिलसिला था, जिसका विकास 12वीं शताब्दी के आसपास हुआ है। यह एक उदार सिलसिला था। इसके संतों ने मानव सेवा को प्रमुख माना था। इस सिलसिला के मानने वाले संतों ने धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं की थी। इनके खानका पर संगीत एवं कव्वाली जो समा का आयोजन होता था और इस सिलसिला के संत अपने समकालीन शासकों से दूरी बनाए रखते थे। अपनी उदार नीतियों के कारण यह सिलसिला भारत में अधिक लोकप्रिय हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सुहारवर्दी सिलसिला की ओर। भारत में इस सिलसिले के संगठन का श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। बिहार में इसकी शाखा फिरदौसी सिलसिला के नाम से विकसित हुई। इसके संत रूढ़िवादी थे तथा समकालीन शासकों से संबंध रखते थे। फ्रेंड्स, उसमें संबंध नहीं रखते थे और इसमें संबंध रखते हैं। इसका प्रमुख केंद्र सिंध और मुल्तान तक था। अब हम आते हैं कादरिया सिलसिला की ओर। भारत में इस सिलसिले का विकास मुगल काल में हुआ। यह उदार सूफी सिलसिला था जो प्रेम, भक्ति और मानव सेवा पर बल देता था। इसके संतों ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया तथा समाज में भाईचारे की भावना विकसित की। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सिलसिला की ओर। नक्शबंदी सिलसिला यह मुगल काल का एक प्रमुख एवं अपेक्षाकृत रूढ़िवादी सूफी सिलसिला था। इसके संत इस्लामी सिद्धांतों और शरीयत के पालन पर विशेष बल देते थे। शेख अहमद सरहिंदी इसके प्रमुख संत थे, जिन्होंने अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोध किया था। इस प्रकार विभिन्न सिलसिलों के माध्यम से सूफीवाद का भारत में व्यापक विकास हुआ। तो फ्रेंड्स, हमने देख लिया है कि विकास कैसे हुआ था, कैसे वो आगे बढ़ा था।
तो फ्रेंड्स हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन का डिमांड। भारतीय समाज पर इसके प्रमुख प्रभावों की चर्चा करना है। तो चलिए इससे समाज में क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। सूफी आंदोलन का प्रभाव। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सूफी संतों का व्यापक प्रभाव पड़ा। चलिए वो प्रभाव देखते हैं। धार्मिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, भाषा एवं साहित्य पर प्रभाव, संगीत पर प्रभाव, स्थापत्य पर, अर्थव्यवस्था पर और राजनीतिक पर। तो चलिए फ्रेंड्स सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। तो हमारा पहला है धार्मिक प्रभाव। सूफी संतों ने धर्म को सरल और जन सामान्य के निकट बनाने का कार्य किया। उलेमाओं के जटिल व्याख्याओं के स्थान पर सूफी संतों ने आम लोगों को सरल धार्मिक पद्धति अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने पूजा पाठ पद्धति के अलावा मानव सेवा, दया, सहिष्णुता जैसे विचारों को समाज में प्रचार प्रसार किया। इनकी गतिविधियों के कारण भारत में इस्लाम का प्रसार हुआ। सूफी विचारों का प्रभाव भक्ति आंदोलन पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा में एकेश्वरवाद, निर्गुण ईश्वर, गुरु का महत्व, सामान्य जीवन जीते हुए मुक्ति प्राप्त करना तथा परिश्रम पर बल देना जैसे तत्व सूफी विचारधारा से प्रभावित थे। इसके कुछ आलोचनात्मक पक्ष भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। कुछ क्षेत्रों में सूफी गतिविधियों से धर्मांतरण को बढ़ावा मिला, जिससे सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ। इसके प्रयासों के बावजूद आम लोगों पर उलेमाओं का व्यापक प्रभाव बना रहा। इसके बावजूद उलेमाओं का व्यापक प्रभाव उन लोगों पर बना रहा। फ्रेंड्स हम अपना अगले पॉइंट्स को देखते हैं। सामाजिक प्रभाव। सूफी संतों के खानकाहों में अलग अलग जाति, क्षेत्र और धर्म के लोग आते थे। वहाँ सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता था तथा सभी लोग एक साथ धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते थे। इससे समाज में आपसी भेदभाव कम हुआ और भाईचारा की भावना को बढ़ावा मिला। इसके भी कुछ आलोचनात्मक पक्ष है फ्रेंड्स। सूफी संतों का अधिकांशतः प्रभाव समाज के निचले स्तर के लोगों पर दिखा। साथ ही जातिगत एवं धार्मिक भेदभाव एवं छुआछूत अन्य प्रकार की सामाजिक असमानताएं समाज में प्रचलित रही। चलिए हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट्स। भाषा एवं साहित्य पर। सूफी संतों ने भारत के विभिन्न भाषाओं पर योगदान दिया, जैसे फारसी, उर्दू, पंजाबी और गुजराती। ऐसा माना जाता है कि उर्दू भाषा के विकास में सूफी संतों की खानकाहों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जहां विभिन्न भाषाओं का मेल हुआ। इसके अतिरिक्त सूफी संतों के उपदेश, जीवनी, पत्र एवं विवरणों से संबंधित साहित्य समकालीन भारतीय इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है, विशेषकर उस समय के सामान्य लोगों के जीवन को समझने के दृष्टिकोण से। फ्रेंड्स अब देखते हैं संगीत पर क्या प्रभाव पड़ता है। सूफी परंपरा में संगीत को ईश्वर से जुड़ने का माध्यम माना गया। चिश्ती खानकाहों में समा विशेष रूप से लोकप्रिय था। अमीर खुसरो तथा मोहम्मद गौस ने सूफी संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह गायन परंपरा भारतीय सहित विश्व के अनेक देशों में आज भी लोकप्रिय है। तो फ्रेंड्स स्थापत्य पर क्या प्रभाव पड़ा वो देखते हैं। सूफी संत सामान्य जीवन जीते थे और धन के संग्रहण तथा विलासिता से दूर रहते थे, इसीलिए उनसे संबंधित स्थापत्य सामान्य श्रेणी के रहे। हालांकि उनके खानका, दरगाह एवं मकबरे भारतीय हिंदू एवं इस्लामी स्थापत्य शैली के समन्वय को समझने में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चलिए अर्थव्यवस्था पर देखते क्या प्रभाव पड़ता है। सूफी संतों ने अपने अनुयायियों को नैतिकता और परिश्रम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। आगे चलकर कुछ सूफी दरगाहें व्यापार, पर्यटन तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र बन गई, जिनका महत्व आज भी बना हुआ है। राजनीतिक प्रभाव। अधिकांश सूफी संतों का कुछ शासकों जैसे मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर को छोड़कर राज्य की नीतियों एवं उच्च वर्गों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि उनकी गतिविधियों के कारण आम लोगों के बीच इस्लाम की स्वीकार्यता बढ़ी। तो फ्रेंड्स हम अपने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिए हैं और क्वेश्चन का जो डिमांड था वो हमने पूरा किया।
तो चलिए अब निष्कर्ष पे आते हैं। इस प्रकार भारत में सूफी आंदोलन का उदय एवं विकास विभिन्न सिलसिलों के माध्यम से हुआ। इसने भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति पर व्यापक प्रभाव डाला। प्रेम, सहिष्णुता और समन्वय की इसकी भावना ने भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान की। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।